हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इंडिगो एयरलाइंस में अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो आप सभी जानते होंगे कि अभी जो नया फॉर्मेट आ चुका है, इंडिगो में अप्लाई करने का नया प्रोसेस आ चुका है, तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड आप लोगों ने कमेंट किया कि मैम ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल प्रोसेस में फॉर्म फिलअप करके बताऊंगी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल किया जाता है। वीडियो को स्किप कीजिएगा, नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज़, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और फिर सर्च करना है indigo.career। अब जब ये सर्च करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। जो सबसे फर्स्ट लिंक होगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं HTTPS ऐसे लिखा होगा। इंडिगो करियर्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड और नो मोर का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली आई अंडरस्टैंड के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आई अंडरस्टैंड के ऊपर में क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, और आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, लाइफ एट इंडिगो, डिपार्टमेंट्स और इंडिगो करियर। आप नीचे देख रहे होंगे सर्च एंड अप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा आपको। आपको सिंपली क्या करना है कि सर्च एंड अप्लाई के ऊपर में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होगा। आप यहाँ पे देख सकते होंगे एक मतलब एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा होगा नाउ हायरिंग। आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस बॉक्स के ऊपर में आप जैसे मतलब आपको बस क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हायरिंग इवेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन जो अभी हायरिंग इवेंट्स आप देख रहे हैं वो अगस्त मंथ के हैं। ठीक है, और अभी सितंबर चल रहा है, तो हमें सितंबर मंथ का इंटरव्यू देना है ना। तो हमें क्या करना होगा, स्क्रॉल करके सितंबर मंथ के पास जाना होगा। ठीक है, तो हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लीड कैबिन अटेंडेंट ट्रेनिंग। तो ये लीड लोगों के लिए है जो लोग लीड के पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें तो फ्रेशर्स हैं, हमें तो एयरबस के लिए सितंबर मंथ का देखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनी एयरबस, और यहाँ पे जो डेट्स है ये सभी सितंबर मंथ के डेट्स हैं। आप देख सकते हैं 1 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है, ये सभी सितंबर मंथ के हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सब जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। ये जो बोल्ड ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनी एयरबस, हमें सिंपली उसके ऊपर में क्लिक कर देना है। सो गाइज, क्लिक करते हमारे सामने इस नया तरीका का एक इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ना सारे इवेंट्स आपको दिख रहे होंगे लोकेशंस वाइज। तो आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा अप्लाई नाउ। आपको सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर में क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हम लोग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो हमें क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर में क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगी ताकि जब आप खुद रजिस्ट्रेशन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपसे यूज़र नेम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यूज़र नेम आपको अपने से यूज़र नेम बना करके यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, गाइस, आपका जो नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़र नेम बनाना है। तो मेरा नाम स्वर्णा है, तो मैं अपना नाम में स्वर्णा पहले लिख रही हूँ। इस तरीके से मैं अपना यूज़र नेम बनाऊंगी। ठीक है, स्वर्णा मिश्रा। उसके बाद हम कोई नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने स्वर्णा मिश्रा 2002 एक नंबर बना लिया। ठीक है, यूज़र नेम बना लिया। अब हमें क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो हमें ईमेल आईडी वही ईमेल डालना है जो ईमेल हम यूज़ करते हों। ठीक है, हमें कुछ ऐसा ईमेल डालना होगा जो ईमेल हमारा चलता हो, जिस पे नोटिफिकेशन आ सके। अब यहाँ पे आ रही है बात पासवर्ड की। तो पासवर्ड जो आपको बनाना है वो आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और 18 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और उसमें एक अपर केस होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड बनाना है। ठीक है, सो गाइज, हमने अपना पासवर्ड बना लिया है और अब यहाँ पे हमसे हमारा फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको अपना फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे फिल करना है। जैसे मेरा नाम स्वर्णा है तो मैं स्वर्णा फिल करूँगी। उसके बाद हमसे लास्ट नेम पूछा जाएगा, तो लास्ट नेम आपको अपना टाइटल डालना है। ठीक है, मेरा टाइटल मिश्रा है तो मैं मिश्रा डाल रही हूँ। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कंट्री और ये रीजन ऑफ रेसिडेंस, यानी कि हमारा जो कंट्री उसका नाम क्या है। तो हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग इंडिया ढूंढ लेंगे, इंडिया मिल जाएगा तो हम लोग इंडिया डाल देंगे। ठीक है, जैसे देखिए इंडिया मिल गया तो इंडिया हमने डाल दिया। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है ना कि मेड
make my profile visible to any company recruiter worldwide, any company recruiter in my country region of residence, only recruiter managing job I apply to। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा ओनली रिक्रूटर्स मैनेजिंग जॉब आई अप्लाई टू, उस पर क्लिक करके आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर में सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आपका काम शुरू होता है फॉर्म फिलअप करने का। तो अब ये आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, ठीक है। अब हम फॉर्म फिलअप करेंगे और मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, और मैं वहाँ पे आपके सामने सारा फॉर्म आपको फिल करके बताऊँगी कि एक प्रोसेस वाइज लाइन बाय लाइन कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। सो गाइज आपने देख लिया कि हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी जो है वो नए तरीके से फॉर्म आ चुके हैं, इंडिगो के नया पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है इंडिगो ने। तो एक नए तरीके से आप फॉर्म पूरा आ चुका है, तो उसको भरने में आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। इस वजह से मैं अभी आपके सामने फॉर्म फिलअप करके आपको बताऊंगी कि फॉर्म एक्चुअल में कैसे फिल करना है आपको, ठीक है। पूरा चीज प्रोसेस डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। सो गाइज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। इन्फॉर्मेशन समझिए या फिर रिक्वेस्ट समझिए कि जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करने बैठते हैं, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा फॉर्म बिगाड़ सकती है, ठीक है। इसलिए फॉर्म बहुत ही बारीकी से ध्यान से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको माई डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो माई डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें सबसे फर्स्ट जो चीज आपसे पूछी गई है वो है रेज्यूमे, ठीक है। और रेज्यूमे के ऊपर में एक छोटा सा स्टार बना हुआ है। अब रेड कलर का स्टार का मतलब ये होता है कि जब भी आपको किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर में स्टार बना हुआ मिल जाए, इसका मतलब समझिएगा कि वो डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है और वो आपको फिल करना ही करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना रेज्यूमे यानी कि आपका सीवी जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैम रेज्यूमे कैसे बनाना है, आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो गाइज रेज्यूमे जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, ठीक है। आपका रेज्यूमे अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव होगा, तो आप पता चलेगा एचआर को कि आप नॉलेजेबल इंसान हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपने अपना रेज्यूमे बहुत अच्छे से बनाया है। तो अगर आप चाहते हो कि रेज्यूमे कैसे बनाना है इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो नीचे बस एक छोटा सा कमेंट कर देना ताकि मैं रेज्यूमे के ऊपर में आपका वीडियो लेकर के आ जाऊं, ठीक है। तो रेज्यूमे के नीचे में आपसे पूछा गया है कवर लेटर। तो कवर लेटर की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद भी कवर लेटर नहीं बनाया था, तो कवर लेटर की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर है तो फिल करो, नहीं है तो मत करो, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। इसलिए मैंने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ फिल नहीं किया था, ठीक है, बस मैंने अपना रेज्यूमे फिल किया है। उसके बाद AEP रिसीविंग, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पैन कार्ड, और पैन कार्ड के ऊपर में छोटा सा रेड स्टार आप देख रहे होंगे। इसका मतलब है कि पैन कार्ड बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और आपको अपना पैन कार्ड जो है उसका पीडीएफ फॉर्म बना करके आपको अपना यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। उसके नीचे में है आपसे पूछा गया है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड का भी आपको पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ फॉर्म में आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। जब आप जो ये प्लस का आइकन देख रहे हैं वो वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, अपलोड फ्रॉम ड्राइव, अपलोड फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, साइन इन विद गूगल। ये तीनों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन का आप यूज करना चाहें आप क्लिक करके फाइल जो आपने बनाया है पीडीएफ फॉर्म वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है वीजा कॉपी इफ यू डोंट हैव AEP सरेंडर कॉपी, ठीक है। ये भी आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं। तो हम लोग सिर्फ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे क्योंकि ये सब चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता कि किस तरीके से किया जाता है, आपको भी नहीं पता। तो इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे और फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो मैंडेटरी नहीं है। तो आप नहीं भरोगे, भरो चाहे मत भरो, बात बराबर है। उसके बाद SEP कॉपी, ये आपको फॉर एक्सपीरियंस्ड विथ 2 रिक्यूरेंस। देखिए यहाँ पे ना एक्सपीरियंस के लिए है, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है।
उसके बाद आपसे पासपोर्ट पूछा गया है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है, आपने पासपोर्ट बनवा लिया है, तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का PDF बना करके पासपोर्ट अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड किया था क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट था। अगर आपके पास नहीं है तो आप पासपोर्ट मतलब कि मत अपलोड करना। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप पासपोर्ट जरूर अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद करंट सर्टिफिकेट, आपके पास कोई करंट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पे। जब मैं प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझसे मेरा फर्स्ट नेम पूछा जाएगा। तो फर्स्ट नेम, आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे आपका मिडिल नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना मिडिल नेम फिल करना है। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम स्वर्णा है तो मैं यहाँ पे स्वर्णा फिल करूंगी। मिडिल नेम मेरा रानी है तो मैं रानी फिल करूंगी। सर नेम मेरा यानी कि लास्ट नेम मेरा मिश्रा है तो यहाँ पे मैं मिश्रा फिल करूंगी। ठीक है, तो आप भी अगर आपका कोई सेकंड नेम में आप कुमार लिखते हो, कुमारी लिखते हो, तो आप वो फिल कर सकते हो। और लास्ट में जो आपका सरनेम है आपको वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कंट्री पूछा गया है, तो कंट्री में आपको सिंपली इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट पूछा गया है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको वो अपना स्टेट यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ तो मैंने झारखंड फिल किया है। आप जहां से बिलोंग करते हो आपको वो जगह, वो स्टेट का नाम फिल करना है। उसके बाद सिटी, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो। मैं धनबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ तो मैं यहाँ पे धनबाद फिल करूंगी। आप जिस सिटी से बिलोंग करते होगे आपको अपने सिटी का यहाँ पे नाम फिल करना है। ठीक है, उसके बाद पोस्टल कोड का मतलब होता है आपका पिन कोड। आप जहां रहते हो वहां का पिन कोड क्या है वो आपको फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी फोन, यानी कि आपका फोन नंबर यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको अपना फोन का जो फोन नंबर है, जो फोन नंबर चलता होगा, ऐसा कोई बंद फोन नंबर मत डाल दीजिएगा जो कोई कॉल करते करते इंसान पागल हो जाए लेकिन कॉल ना लगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप वही फोन नंबर फिल कीजिएगा जो फोन नंबर आपका चालू हो, मतलब कॉल जिस पे लगता हो। उसके बाद ऑल्टरनेट फोन नंबर मांगा गया है। ऑल्टरनेट में आप अपने फादर, अपनी मदर, अपना ब्रदर, अपनी सिस्टर, अपना कजन, किसी का भी ऑल्टरनेट फोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी पूछा गया है। तो आपके पास जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है ताकि वो इस ईमेल आईडी पे कभी भी आपसे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, तो आप वही ईमेल आईडी फिल कीजिएगा जो ईमेल आईडी आपकी वर्किंग होगी, मतलब जिस पे आप, जो आपके फोन में लॉगिन होगा, जिस पे मेल्स आते होंगे, वही ईमेल आईडी फिल कीजिएगा। एंड बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है। ठीक है, कुछ भी इधर उधर फालतू चीजें फिल मत कर देना। करंट कंपनी, तो करंट कंपनी, आप कहीं जॉब करते हो तो करंट कंपनी फिल करो, नहीं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। करंट डेजिग्नेशन, कहीं कुछ कंपनी में कहीं जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सैल्यूटेशन का मतलब होता है मिस्टर, मिस या मिसेस। ठीक है, तो आप मिस हो तो आप ऑब्वियसली अनमैरिड होगे तो मिस ही आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद जेंडर में आपसे जेंडर में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, मेल, फीमेल, अदर्स, अनडिस्क्लोज्ड, जो भी आपका है जेंडर आप यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ जाना। जेंडर के बाद है डिसेबिलिटी स्टेटस। डिसेबिलिटी स्टेटस, तो आप डिसेबल हो, यहाँ पे ऑप्शन मिले हैं आपको। आई डोंट विश टू आंसर, नो आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी, यस आई हैव अ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करो, अगर नहीं है तो आपको सिंपली फिल करना है नो आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे सिंपली अनमैरिड का देखना है। अनमैरिड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड, सिंगल। हाँ, सिंगल यहाँ पे ऑप्शन मिला है आपको, सिंगल पे सिंपली सिंगल आपको टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब होता है आपका जो नेशनलिटी है वो क्या है, तो ऑब्वियसली हमारा नेशनलिटी इंडियन है तो हम लोग इंडियन फिल करेंगे। उसके बाद रिलीजन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो रिलीजन, आपका जो रिलीजन है वो आपको फिल करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपना रिलीजन यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो उसके बाद ऑप्शन है आपका वर्क एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले कभी किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी अगर आपने पहले कभी काम किया है तो यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने नहीं काम किया है तो इसमें आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के बाद जो ऑप्शन आता है वो है फॉर्मल एजुकेशन का।
ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है आपको अपना 12th जो आपका 12th क्लास आपने कंप्लीट किया है। आप सभी को पता होगा कि कैबिन क्रू बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए। आपने 12th पास किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना फॉर्मल एजुकेशन, आपको अपना 12th का आपको फिल करना है। आप आगे चाहे तो अपना 12th 10th दोनों फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट हो, यानी कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी फिल कर सकते हो। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने अप्लाई किया था, इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन का यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन में फिल किया था। अगर आप सिर्फ 12th पास हो, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो यहाँ पे आप अपना सिर्फ 12th का फिल करना, ठीक है। फ्रॉम डेट यानी कि आपने कब से अपना 12th स्टार्ट किया, एंड डेट आपका लास्ट कब एग्जाम वगैरह रिजल्ट कब निकला, वो वाला डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपना +2 कंप्लीट किया है वो यहाँ पे फिल करना है। लोकेशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, जो लोकेशन था, जैसे कि मेरा जो था कॉलेज का वो माइथन लोकेशन था, तो मैंने वहाँ का लोकेशन फिल किया था। आपका जो होगा लोकेशन आपको वो फिल करना है। उसके बाद एजुकेशन, आपका एजुकेशन आपको फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से आपको अपना फॉर्मल एजुकेशन का जो कॉलम है वो सारा फिल करना है। 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों फिल कर सकते हो। अगर सिर्फ 12th है तो सिर्फ 12th फिल करो, 10th 12th दोनों फिल करना चाहते हो तो दोनों फिल करो। कोई कंपलसरी नहीं है कि तीनों फिल करनी है या फिर दोनों फिल करनी है, लेकिन 12th ज़रूर फिल करनी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो 12th का ज़रूर फिल करना। उसके बाद है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल में यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऐड पे क्लिक करके लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज मैंडेटरी होती है, इंग्लिश एंड हिंदी। ये 2 लैंग्वेज को आपको, इन दोनों लैंग्वेज की लैंग्वेज स्किल में ये दोनों लैंग्वेज आपको फिल करना है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी इंग्लिश एंड हिंदी अच्छी हो, क्योंकि कैबिन क्रू बनने के लिए ये 2 लैंग्वेज जो है वो इंडिया में मैंडेटरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसके बाद लैंग्वेज के बाद आता है आपका जियोग्राफिक मोबिलिटी। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, इस कॉलम में आपको कुछ नहीं फिल करना। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रोफेशनल अचीवमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। इसमें अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि अगर आपने कहीं इंटर्नशिप किया हो या फिर कोई आपको कहीं आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो, आपको अवार्ड मिला हो, तो ये अचीवमेंट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने न्यूज़ चैनल में काम किया है, 3 महीने मैंने जॉब किया था वहाँ पे, एज अ इंटर्नशिप मैंने जॉब किया था केलांचल टाइम्स न्यूज़ चैनल में। तो मैंने अपने अचीवमेंट में, अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट में एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने वो फिल किया था। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो वो फिल कर सकते हो, अगर आपने मेकअप का कोर्स किया है तो वो फिल कर सकते हो, ब्यूटिशियन किया है, फिर डांसिंग किया है, सिंगिंग किया है, कुछ का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अचीवमेंट है, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है रिलेटिव वर्किंग। इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। रिलेटिव वर्किंग, इसमें पूछा गया है ना कि इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज देयर देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट NA इन एवरी सेक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है रिलेटिव वर्किंग, क्या आपके कोई रिलेटिव हैं जो इंडिगो में जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो उनका डिटेल्स आपसे पूछा गया है। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स वर्किंग एट इंडिगो कंपनी। आपका कोई रिलेटिव है जो इंडिगो में जॉब कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपको सिंपली येस फिल करना है, और अगर नहीं कर रहा है तो आपको वहां पे क्या फिल करना है, NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो हमारा कोई रिलेटिव इंडिगो में जॉब नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, NA फिल करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कंपनी नेम। अगर आपका कोई रिलेटिव इंडिगो में जॉब कर रहा है तो कंपनी नेम ऑब्वियसली आपको यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो आपको NA फिल करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट नेम ऑफ द रिलेटिव, अपने उस रिलेटिव का नाम लिखिए जो इंडिगो में जॉब कर रहा है। नहीं कोई कर रहा है तो NA लिख करके आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप होगा उस रिलेटिव के साथ वो आपको यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो आपको NA फिल करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं, NA फिल करना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम एवोल्यूशन हिस्ट्री। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ना है। जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि हाउ डू यू हियर अबाउट दिस पोजीशन, आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस कुछ मिले हैं, नहीं कोई ऑप्शन नहीं मिले। तो देखिए आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला, तो वो आप यहाँ पे
रेफरेंस में लिख सकते हो कि हाँ मुझे इस पोजीशन के बारे में इस तरीके से पता चला, ठीक है। मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था तो मैंने सोशल मीडिया यहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद डिटेल्स, आपको जहाँ से पता चला वो डिटेल्स आपको लिखना है। सोशल मीडिया में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चला, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ से पता चला वो आपको यहाँ पे फिल करना है। विलिंगनेस टू ट्रेवल, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू नाउ और इन द फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर एन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सिंपली आगे बढ़ते जाना है, कुछ नहीं करना है इन सब में। जब आपको जहाँ पे कुछ नहीं करना है वहाँ पे आपको सिंपली NA भर देना है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल भर के आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाइस, तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं भरना है, NA भरना है। डू यू हैव अ पासपोर्ट? येस वी हैव अ पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट के बारे में बताना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। सो उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट डू यू हैव अ पासपोर्ट। तो आपके पास पासपोर्ट है तो आपको येस फिल करना है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको नो फिल करके आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो आपसे पूछेंगे कि पासपोर्ट आपने कब इशू किया था एंड पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट पूछेंगे। तो मेरे पास पासपोर्ट था तो मैंने पासपोर्ट का डिटेल्स फिल किया था, आपके पास है तो फिल करना, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है फिल करने की, ठीक है। फिर आता है फादर्स नेम, तो आपको अपने फादर का नेम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आता है मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स एंड गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे आप अपने फादर, मदर, ब्रदर नहीं, फादर या मदर दोनों में से किसी का भी आप अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू वर्कड विथ इंडिगो और एनी ऑफ इट्स एंटिटी बिफोर। क्या आपने पहले इंडिगो में जॉब किया है, क्या आपने पहले इंडिगो में काम किया है। तो अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे येस या नो का। अगर किया है तो येस, नहीं किया है तो नो। हमने नहीं किया है पहले तो हम लोग नो फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट IGA कोड, अगर आपने पहले काम किया है तो आपको यहाँ पे अपने वर्किंग के डिटेल्स फिल करने हैं, नहीं काम किया है तो आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैव यू एवर स्टेड आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 6 मंथ। क्या आपने कभी इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हो। अगर आप रहे हो तो येस, नहीं रहे हो तो नो। चलो नेक्स्ट, नोटिस पीरियड, इसमें आपको 0 to 30 डेज का फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फिल करना पड़ेगा वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसलिए 0 to 30 में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद है सर्विंग नोटिस सिंस, ये सब आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने नहीं किया है ये सारी चीज़ें, काम पहले, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो हाइट पूछा जा रहा है, हाइट आपका जितना है आपको उतना फिल कर देना है, वेट आपका जितना है वो उतना आपको फिल करना है। सो उसके बाद आता है आपका फिक्स्ड एनुअल पे, फिर एनुअल वेरिएबल पे और एक्सपेक्टेड CTC, एनी अदर बेनिफिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी, नहीं फिल करोगे तो फॉर्म हो सकता है सबमिट ना ले, इसलिए जो भी आपको फिल करना है करना पड़ेगा। मैंने भी फिल किया था इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। फिक्स्ड एनुअल पे आपको एयर हॉस्टेस की जो सैलरी होती है मिनिमम कितनी होती है, 40 से 50,000 की होती है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड CTC में आपको, एक्सपेक्टेड CTC का मतलब आपको 1 मंथ, जो पूरे ईयर का एक्सपेक्टेड CTC कितना होगा वो आपको फिल करना है, तो वो आप 4 to 5 लाख जो भी है आप फिल करके इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। एनी अदर बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स होते हैं, एयर होस्टेस को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, फूड का बेनिफिट मिलता है, स्टे का बेनिफिट मिलता है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं बता रही हूँ करना पड़ेगा। मैंने बिना किए भी फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की थी, मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है आपको दैट डू यू हैव एनी विजिबल टैटू और स्कैर, क्या आपकी बॉडी में कहीं पे विजिबल टैटू है। अगर टैटू है आपके पास तो यहाँ पे यस में क्लिक करना, और अगर नहीं है तो खुशी खुशी नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। और ऑब्वियसली नहीं होगा तो ही आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जिसके बॉडी पे टैटू हो वो तो अप्लाई नहीं कर सकता, आप सभी को पता होगा ये चीज़। उसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी क्रोनिक डिजीज, क्या आप किसी क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो येस, नहीं कर रहे हो तो नो। हैव यू एवर बीन कॉन्विक्टेड, तो क्या आप कभी इसमें आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है दैट डू यू हैव एक्सपीरियंस एज अ कैबिन क्रू, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ कैबिन क्रू, नहीं है तो हमें नो पे क्लिक करना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है दैट डू यू हैव एनी सिबलिंग्स वर्किंग विद इंटरग्लोब एज अ कैबिन क्रू। क्या आपका कोई सिबलिंग, कोई भाई बहन, चचेरा ममेरा मौसेरा जो भी भाई बहन है, क्या वो कभी इंडिगो में जॉब कर रहा है या किया है? तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। नहीं है तो NA भर के, NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, तो NA भर के आपको आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद इंटरव्यू हिस्ट्री विद इंडिगो, आपने पहले कभी इंटरव्यू दिया है? मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट डेट, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले कभी इंटरव्यू दिया है पिछले मंथ या उसके पिछले मंथ, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल भरना है, ठीक है। स्पेशली एबल्ड स्टेटस, आपको कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली आप एबल डिजीज, मतलब कुछ होता है ना डिसेबल टाइप का कुछ प्रॉब्लम बॉडी में कहीं पे भी, तो वो आपको उसका वो फिल करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप स्पेशल चाइल्ड हो तो यस, नहीं हो तो नो, ऑब्वियसली आप नहीं होगे, ठीक है। फिजिकल चैलेंज टाइप, आप क्या किसी फिजिकल चैलेंज टाइप आपका है, जैसे कि आपको हियरिंग सुनने में प्रॉब्लम होता है, कान सुनने में, या फिर मेंटल इलनेस है, या फिर जो भी, आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इसमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको फिल करना है, नहीं है तो कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब उन्हीं लोगों को फिल करना है, ध्यान रखिएगा जिनको कोई प्रॉब्लम है। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको इस सेक्शन में आने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमसे पूछा जा रहा है एक्नॉलेजमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एग्रीमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि मैंने अपना जो फॉर्म फिल किया है, उस जो भी मैंने इंफॉर्मेशन उसमें दिया है उससे मैं अग्री करती हूँ, वो सारा इंफॉर्मेशन ट्रू है अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, ये होता है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आपको क्या करना है, टाइप्ड सिग्नेचर में टिक करके आपको अपना कैंडिडेट फुल नेम एज पर आधार, आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम दिया हुआ है, जैसे कि मेरा नाम दिया हुआ है स्वर्णा रानी मिश्रा, तो मुझे अपना पूरा फुल नेम यहाँ पे सिग्नेचर वाले कॉलम में फिल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्वर्णा रानी मिश्रा फिल करके मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एडिशनल क्वेश्चनरीज। उसके बाद व्यू प्रोफाइल, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव, आपको आप सेव भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई, 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, व्यू प्रोफाइल, सेव एंड अप्लाई, आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे जब आप क्लिक कर दोगे, इसका मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है, आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं उस तरीके से अगर आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे, आपका फॉर्म एक बार में फिल हो जाएगा। ज्यादा दिमाग अगर इधर उधर आपने कोशिश की कि हाँ ये मैंने कि मुझे ये फिल कर देना चाहिए था, मैंने ये फिल नहीं किया, ये वो, कुछ भी आपको आलतू फालतू ज्यादा फिल करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें में जो होता है ना कि मैंडेटरी है, अगर आप वो फिल नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी वो कॉलम मैंडेटरी है, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आपको NA फिल करना है, मतलब कि नॉट एप्लीकेबल। ये फिल करने के बाद आप आगे फॉर्म में भर सकते हो, मतलब फॉर्म आगे आप बढ़ा सकते हो अपना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। फिर भी गाइज अगर कोई भी छोटी मोटी इधर उधर की डाउट हो या लगे कि मैंने अच्छे से नहीं बताया या कुछ मिस हो गया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी प्रॉब्लम आपका हो तो वो डाउट को मैं सॉल्व कर सकूं। एंड गाइज किसी भी नए टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।